हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और 12th लेवल जिन बच्चों ने पास किया है उनके लिए बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। यहाँ पर पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से निकली हैं, कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, डेट क्या है इस फॉर्म को भरने की, लास्ट डेट, ये सारी यहाँ पर मैं जानकारी दूंगी। तो ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि OSSC की तरफ से वैकेंसी आई हैं। इसका शॉर्ट नोटिस जो है ना बहुत पहले आ चुका था, उसको लेकर भी मैं वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुकी थी कि इसका फुल नोटिस जो है वो अप्रैल में आपको देखने को मिलेगा। और इसका आ चुका है फुल नोटिस। और इस फॉर्म को ऑल इंडिया से सारे बच्चे भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल ओडिशा वाले ही बच्चे इस फॉर्म को भरें। तो ये देखिए 12th लेवल के 12th पास जिन बच्चों ने कर रहा है उनके लिए एक अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं 25 अप्रैल से, और आप 24 मई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फॉर्म को सबमिट करने के लिए भी 25 अप्रैल है, और जो फॉर्म आप अपना भरे हैं उसको एडिट करने के लिए भी 25 अप्रैल से स्टार्ट है। लेकिन एंड डेट जो अलग अलग है, देखिए 24 मई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 27 मई तक आप जो अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए 29 मई, 2 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस डेट को ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन मोड पर आप फॉर्म सबमिट करेंगे, ये देखिए इस वेबसाइट पर पहले ही बता चुकी हूँ मैं। और अपॉइंटमेंट शेल बी गाइडेड बाय द कंबाइंड हायर एजुकेशन, जो ये लिखा है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल और इक्विवेलेंट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए कितनी वैकेंसी हैं, किस किस क्षेत्र में है, तो मैं आपको बता दूं। केयर टेकर की वैकेंसी है 2, और इसके बाद आयुर्वेदिक असिस्टेंट की वैकेंसी है 220, ठीक है। होम्योपैथिक असिस्टेंट की वैकेंसी है 216। तो टोटल यहाँ पर ये वैकेंसी दिख रही है आपको। और इसके साथ साथ यूनानी असिस्टेंट की वैकेंसी 7 है। जूनियर फिशरीज़ टेक्निकल असिस्टेंट अंडर डायरेक्टर ऑफ फिशरीज़ 212 है। और अमीन की वैकेंसी है यहाँ पर 16। तो काफ़ी यहाँ पर ये वैकेंसी हैं, और जो इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भी अलग अलग आपको अभी देखने को मिलेगी। पूरा यहाँ पर ये फॉर्म दे रखा है, 21 पेज का पूरा यहाँ ये जो है पूरा नोटिफिकेशन आया है, ये फुल नोटिफिकेशन है, ठीक है। और ये इन्होंने देखिए अब ये जो वैकेंसी है इनकी 2 हैं, तो इन्होंने कैटेगरी में बांट दी हैं कितनी हैं। आयुर्वेदिक वाली में देखिए 115 ये हैं पूरी, और इस तरह से इन्होंने पूरी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बांट रखी हैं। जो ऊपर बताई गई थी उसको कैटेगराइज्ड कर दिया है। और ये पूरा यहाँ पर दे रखा है कि ये देखिए पूरा बताया, अनरिजर्व UR लिखा है। SEBC आपको कहीं देखे तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है। SC माने शेड्यूल कास्ट, ST माने शेड्यूल ट्राइब, W फॉर वुमेन। जहाँ पर ये लिखा हुआ आपको मिले तो समझ जाइएगा कि इसकी ही बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर पूरा दे रखा है। फिर ये हैंडीकैप्ड के लेवल को दिया है कि 40% से ज़्यादा अगर आप हैंडीकैप्ड वाला आपके पास सर्टिफिकेट है तो लाभ मिलेगा। और फिर किस किस को जो है यहाँ पर माना जाएगा, लिया जाएगा, कौन कौन सी वैकेंसी में, और किस किस को नहीं लिया जाएगा, है ना, जो उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये पूरा यहाँ पर है। इसके साथ ये देखिए ये एब्रीविएशन को फुल कर रखा है। एलिजिबिलिटी देखिए यहाँ पर है, मैंने कहा इंडिया से हर कोई इस फॉर्म भर सकता है, और वही गुड कैरेक्टर हो आपका, और आपका जो है वो बिल्कुल आपका जो हेल्थ हो वो भी अच्छी हो। ये सारा यहाँ पर आपकी फिजिक्स भी अच्छी होनी चाहिए, पूरा लिखा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये लिखा है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि उड़िया जो है आपको अच्छे से बोलनी आनी चाहिए। तो ये आपने पास किया हो मिडिल स्कूल यानी कि 10th आपने पास किया हो किससे, उड़िया आपके पास लैंग्वेज रही हो, या आपने जो है HSC एग्ज़ामिनेशन दिया हो लेकिन उड़िया आपके पास रही हो, ठीक है। उड़िया लैंग्वेज के साथ आपने जो है यहाँ पर देखिए 7th पास कर रखा हो, 7th में उड़िया रही हो, या मिडिल इंग्लिश स्कूल के अंतर्गत भी आपके पास जो है उड़िया रही हो। यानी कि यहाँ आपने कि जो 7th 8th 9th 10th के स्टैंडर्ड में कभी ना कभी उड़िया ज़रूर पढ़ी हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप बच्चे सोचेंगे कि कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, अब तो उड़िया से बाहर उड़ीसा से बाहर वाले नहीं भर सकते, नहीं। बहुत से स्कूल जैसे नवोदय होता है ना, नवोदय वाले विद्यालय, तो नवोदय विद्यालय में क्या होता है कि उसमें एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा पढ़ाई जाती है, तो कुछ बच्चे उड़िया पे पढ़ते हैं वहाँ पर, कभी कभी ऐसा होता है। ऐसी KV में भी रहता है। तो बहुत से स्कूलों में ये फैसिलिटी रहती है, आपकी नॉर्मल लैंग्वेज के साथ एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज आप पढ़ते हैं। तो जिन बच्चों ने उड़िया पढ़ रखी होगी या उनका सब्जेक्ट के रूप में रहा हो, चाहे उनके नंबर केवल पासिंग आए हों, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और ये देखो पूरा लिखा है इसमें, रीड राइट स्पीक, ये तीनों काम उड़िया के आपको करने आते हों। तो ये है कि अगर आपने उड़िया पढ़ी होगी, प्रैक्टिस में होगी, तो डेफिनेटली आप ये यहाँ पर कर पाएंगे, इस फॉर्म को भर पाएंगे। और ये देखिए ये पूरा लिखा है, केयर टेकर के लिए 10th पास चाहिए,
और आयुर्वेदिक असिस्टेंट के लिए देखो साइंस से आपने इंटर पास किया हो, ठीक है। होम्योपैथी के लिए भी साइंस से इंटर पास किया हो, जैसे इंटर में साइंस हो आपके पास, यूनानी में भी साइंस से इंटर पास किया हो, है। जूनियर फिशरीज़ में देखो +2 वोकेशनल फिशरीज़ के अंतर्गत आपने ये सब कर रखा हो। और अमीन के लिए +2 यानी कि 12th आपने आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी में किया हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो है यहाँ पर 12th पास, 10 + 2 का मतलब 12th, ठीक है। 10 + 2 12th अगर आपने पास कर रखा है तो और इनके अकॉर्डिंग तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आपको उड़िया अच्छे से आती है, ठीक है। इसके लिए एज क्राइटेरिया देखो यहाँ पर लिखा है, केयर टेकर के लिए 21 से 38 साल आपकी एज हो बीच में उसके। आयुर्वेदिक असिस्टेंट के लिए 18 से 38 वर्ष मांगी है। होम्योपैथी असिस्टेंट के लिए भी 18 से 38 वर्ष, और ये यूनानी असिस्टेंट के लिए भी 18 से 38 वर्ष। जूनियर फिशरीज टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 21 से 38 वर्ष, और अमीन के लिए 21 से 38 वर्ष। तो ये पूरा यहाँ पर दे रखा है। और रिजर्वेशन तो आपको पता है कि उन्हीं लोगों को मिलेगा जो उड़ीसा से संबंधित हैं, और उड़ीसा से बाहर के जो जितने भी लोग होंगे वो उनके लिए क्या होगा, वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। ये पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न दे रखा है, एग्ज़ाम किस तरह का होगा। यहाँ पर एग्ज़ाम के बारे में देखो ये पूरा बता रखा है, एग्ज़ामिनेशन। और ये प्री और मेन 2 एग्ज़ाम होंगे आपके, प्री और मेन, याद रखिएगा। स्टेज 1 और स्टेज 2। प्री यानी कि प्री में 1 पेपर में ये सब आएगा और 150 मार्क्स का होगा टोटल, और इसमें माइनस मार्किंग होगी 0.25 की यानी कि 1.4 की। 4 गलत होने पर 1 सही काट लिया जाएगा। और मेंस जो होगा वो टेक्निकल पेपर है पूरा, ठीक है। इसमें पूरा इसमें दे रखा है, तो इस 2 तरह का यहाँ पर ये पेपर होगा इस तरह का। फिर सर्टिफिकेट CV होगा आपका, वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके अंतर्गत यहाँ पर पूरा होगा। तो ये पूरा इस तरह का आपका एग्ज़ाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए डिटेल सिलेबस ऑफ मेन रिटन एग्ज़ाम अमीन के लिए वो भी दे रखा है इसमें, और आयुर्वेदिक असिस्टेंट और इन सब के लिए भी इसमें पूरा दे रखा है, हर किसी का सिलेबस। तो वो सिलेबस अगर आपको ये जो है पूरा, आप इसकी वेबसाइट पर जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, जिससे कि आप इस फॉर्म को भर सकें। तो जो बच्चे उड़िया जानते हैं, लिखना जानते हैं, उड़िया पढ़ना जानते हैं, या जिन्होंने अपने एक सब्जेक्ट के रूप में रही है, तो वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। डेफिनेटली हो सकता है कि आपका जब एग्ज़ाम हो, सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा भी होता है कि आप भले ही हिंदी या इंग्लिश जानते हैं और उड़िया नहीं जानते, तो वहाँ रहते रहते भी बहुत से सीख जाते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को देकर यहाँ पर जो है ये आपके लिए एक फ़ायदा होगा अगर आपके पास उड़िया एक सब्जेक्ट के रूप में रही है। वो भी छोटे क्लास में मांगी है, बड़ी क्लास में ऐसी मांगी नहीं कि आपकी बड़ी क्लास में रही हो। तो ये देखिए सिलेबस पूरा दे रखा है ना, अमीन के लिए देखो पूरा बता रखा है, इस तरह से सारा सिलेबस इन्होंने बता रखा है। तो ये है यहाँ पर अमीन के लिए, और ये पोस्ट की आयुष असिस्टेंट के लिए देखो पूरा यहाँ पर दे रखा है ना। इस तरह से यहाँ पर ये देखो, इसमें क्या है, जो भी आप आयुष असिस्टेंट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी कुछ आएंगे, 12th लेवल के सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये पूरा इसमें बताया है। तो वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। जो बच्चे अगर इसके लिए एलिजिबल हों, ये फॉर्म भरना चाहते हैं, तो डेफिनेटली भर दीजिए। अच्छी वैकेंसी है आप सभी के लिए, और एक अच्छा मौका है जॉब पाने के लिए। अपने ही राज्य में आप सोचें कि आप जहाँ के हैं वहीं जॉब मिल जाए, ऐसा नहीं। इंडिया में कहीं भी आपको अगर जॉब मिलती है तो ये जॉब करने का मौका मिलता है, तो उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।